वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज होगी। 1-on-1 मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:30 पर ओवल ऑफिस में तय हुई है। व्हाइट हाउस ने प्रोग्राम जारी कर दिया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ अमरीका अरब इस्लामी समिट के इख्तिताम पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की खुशगवार मुलाकात हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने दुनिया को दिखाया कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत ने भारत को शिकस्त फाश दी, दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। ये फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक अफवाज की दलेरी और बेहतरीन हिकमत अमली का सबूत है। पाकिस्तान की अजीम फतह है। पूरी दुनिया ने देखा हमारी अस्करी कुव्वत ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी, उसके गरूर को खाक में मिलाया और ये नतीजा है अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन जंग लड़ने की सलाहियत, दलेरी, बहादुरी, शुजात, सिपा सलार। फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने लेड फ्रॉम द फ्रंट लीडरशिप के आला तरीन पैमाने पे पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। न्यूयॉर्क में होने वाली मुलाकात में तबादला ख्याल किया। प्रोफेसर यूनुस ने बाहमी सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी और पाकिस्तान के किरदार को खुशाइंद करार दिया और बाहमी तिजारत और सकाफती ताल्लुकात बेहतर बनाने का आज़म जाहिर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया टॉक में बताया, मुलाकात बहुत अच्छी रही, बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। यूनुस साहब से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और हम इंशाअल्लाह इन ताल्लुकात को बहुत आगे लेके जाएंगे। डॉक्टर यूनुस साहब की भी मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग ये कमिटमेंट दी है कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को हम उसमें बहुत बेहतर। भारत और बांग्लादेश के दरमियान कशीदगी है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस कहते हैं, बांग्लादेश के तलबा ने जो कुछ किया भारत को पसंद नहीं आया। प्रोपेगेंडा किया गया हम तालिबान हैं। एक मुल्क की वजह से 60 को मसाइल दरपेश हैं। मसाइल हल करने के लिए 60 को बहाल होना चाहिए। With India right now, because they didn't like what the students have done, and they're hosting Hasina, and that creates a lot of tension between India and Bangladesh, making all kinds of propaganda that this is a very bad thing, this is an Islamist movement, and these are the Talibans. They even say I'm a Taliban too. So I'm a Taliban. I don't have the beard, I just left it home. History gives us opportunity to make that happen. But somehow it didn't fit into the politics of one country, so we have to stop that. So we feel very sorry for that. We want to make sure that we open it up, bring people together. That is the only way to solve our problems. अमरीकी सदर ट्रंप और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की व्हाइट हाउस में मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा, चाहते हैं तुर्की रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दे। रूसी सदर पुतिन ने मायूस किया, पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ जंग बंद करना होगी। शाम के हवाले से आज बड़ा ऐलान हो सकता है। गजा के मसले पर खित्ते के मुल्कों के सरबराहान से अच्छी मुलाकात हुई। गजा के मसले पर मुआहदे के बहुत करीब हैं। सदर एर्दोगान ने कहा, हमारे पास हथियारों के मुताबिक मुआहदों पर बात करने का मौका है। Exile, unfairly as it turns out, respected man. He's respected very much in. Arkadaşlarımla beraber çok mutluyuz. Different level and process, and as you said. एशिया कप के डू और डाई मैच में भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों का फ्लॉप शो। दुबई में बांग्लादेशी बॉलर्स ने ग्रीन शर्ट्स को 8 विकेट पर 135 रन तक महदूद कर दिया। मोहम्मद हारिस 31, मोहम्मद नवाज 25 रन बनाकर नुमाया रहे। साइम अयूब, साहबजादा फरहान, फखर जमान, कप्तान सलमान और हुसैन तलत नाकाम रहे। तस्कीन अहमद ने 3, रशाद हुसैन और मेहदी हसन ने 2 खिलाड़ी आउट किए। 136 रन के ताकुब में बांग्लादेश की बैटिंग कुछ देर बाद शुरू होगी। बांग्लादेशी भी हमारे भाई हैं, जो भी जीते खुशी होगी। दुबई में पाकिस्तानी फैन कहते हैं, उम्मीद है कौमी टीम आज मायूस नहीं करेगी।
बांग्लादेशी बंदा कहते हैं कि आज का मैच जीतकर फाइनल में भारत को भी हराएंगे, पहली बार एशिया कप की ट्रॉफी उठाएंगे। ये बांग्लादेशी भी हमारे भाई हैं, कोई भी जीते हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। पाकिस्तान को हराएगा एंड फाइनल में जाके इंडिया को हरा के फर्स्ट टाइम एशिया कप फाइनल जीतेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान भी अच्छा है, हमारा बांग्लादेश भी अच्छा है, इंशाल्लाह अच्छा खेलेगा। बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, हमें बहुत कॉन्फिडेंस है। इंडिया वालों तैयार हो, जो हम लोग आ रहे हैं, हम सपोर्ट भी करेंगे और इंडिया को जवाब भी देंगे। सियासी बयान पर भारतीय कप्तान की आईसीसी में पेशी, सरजनिश हो गई। सूर्या कुमार यादव की पाकिस्तान की शिकायत पर दुबई के होटल में पेशी हुई। सूर्या ने गलती का इतराफ कर लिया। जुर्माने और डीमेरिट पॉइंट मिलने का भी इम्कान है। खेल में सियासी बयान, फंस गए भारतीय कप्तान, जान छुड़ाना बन गया बवाले जान। Government and BCCI, we were aligned together, and then rest we came here, we took a call, so we gave the proper reply. पाकिस्तान की शिकायत पर सूर्या कुमार की आईसीसी में पेशी। पीसीबी ने आईसीसी को खत में वाजे किया था, भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो मुस्तकबिल में खेल का मैदान सियासी अखाड़ा बन जाएगा। दुबई के होटल में पेशी के दौरान भारतीय कप्तान को वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाकर सरजनिश, सियासी बयानबाजी पर वजाहत और मुस्तकबिल में मोहतात रहने की हिदायत कर दी गयी। जराये का कहना है कि सूर्या कुमार ने गलती का इतराफ कर लिया। आईसीसी की जानिब से मजीद कार्रवाई होने, जुर्माना लगने और डीमेरिट पॉइंट मिलने का इम्कान। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने समाअत की। अपने कप्तान को बचाने के लिए भारतीय बोर्ड के 3 अफसरान भी समाअत में मौजूद थे, मगर कुछ न कर सके। उधर भारतीय बोर्ड ओछे हथकंडों पर उतर आया, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जश्न को इशू बनाकर शिकायत कर दी। आईसीसी ने साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ को भी तलब कर लिया। फैसला जल्द होगा। भारतीय कप्तान ने एतराफ किया उनकी फौज जंग में हारी है, इसीलिए तकरीब को सियासतज़दा किया। साबिक क्रिकेटर बासित अली की एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कामरान अकमल ने कहा, आईसीसी को मुनसिफाना फैसला करना होगा। तंबीह करिए ना सूर्या को, कल पाकिस्तानी प्लेयर्स पेश होंगे, अगर उन पे फाइन हुआ और सूर्या पे फाइन नहीं हुआ तो ये बात और ज्यादा उछलेगी। उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई थी पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाओ। सूर्या ने एडमिट करा हमारी फौज की पिटाई हुई है, जब भी तो डेडिकेट करा। हम तो नहीं डेडिकेट कर रहे, हमें पता है हमारी फौज जीती है। आईसीसी को बैलेंस करके ये केस देखना चाहिए। अब लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, आने वाले मैचेस में ऐसा ना हो, कोई दूसरी टीमें ऐसा ना करे। एशिया कप के दौरान ही फैसला आना चाहिए। गलतियों से फिर सबक ना सीखा। साइम अयूब का एशिया कप में बैट से फ्लॉप शो, चौथी बार डक पर आउट। पाकिस्तान के लिए 0 पर आउट होने वालों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गए। T20 करियर में साइम अब तक 9 बार बगैर खाता खोले आउट हो चुके हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। पंजाब पर उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी, रोज मशवरे आ रहे हैं, दुनिया से इमदाद मांगो। कोई बाइज्जत शख्स इमदाद मांगने का कैसे कह सकता है? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा मशवरे अपने पास रखें, पंजाब खुद बंदोबस्त कर लेगा। बिलावल छोटा भाई है, अपने तर्जुमानों को समझाए सिंध में क्या हाल है, बात नहीं करना चाहती। जो साउथ पंजाब करते हैं, उनको भी साउथ पंजाब में इक्तदार मिला था। साउथ पंजाब से आला तरीन ओहदों तक पहुंचे, काम धेले का नहीं किया कभी। जो साउथ नॉर्थ सेंट्रल की बात करते हैं, वो पाकिस्तान के पंजाब के अवाम के दोस्त नहीं है। हर कोई उठता है तो पंजाब पे उंगली उठाता है। पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। मशवरे आ रहे हैं, रोज मुफ्त मशवरे आ रहे हैं लगातार। मुझे कहा जाता है कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, इमदाद क्यों नहीं मांग रहे। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, इमदाद के लिए अपना हाथ कभी नहीं फैलाऊंगी। कोई बाइज्जत शख्स ये बात कैसे कर सकता है? बहुत मेहरबानी, मशवरे आप अपने पास रखें, पंजाब अपने आप को खुद मैनेज कर लेगा।
बात क्या हो रही है? BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को। BISP देता है 10,000 रुपया। मरियम नवाज ने 10,000 रुपया नहीं देना, उसको मरियम नवाज शरीफ ने 10 लाख रुपया देना। हमारे एला हैं पीपल्स पार्टी, पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की। जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है? बिलावल भुट्टो विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, जलालपुर के इलाके पानी में है, वहां के लोग दरबदर हैं, सड़कों पर रह रहे हैं। विफाकी हुकूमत अना की वजह से BISP से मदद नहीं कर रही। विफाकी हुकूमत को आलमी इमदाद की अपील भी करनी चाहिए। फ्लड के असरात अभी भी जारी है। जिस पैमाने पे सूबा पंजाब में, जनूबी पंजाब में नुकसान हुआ है, तारीखी है। मुल्तान का, भावलपुर का, लोधरा का, जलालपुर का ऐसे जगह हैं जो पानी के नीचे हैं। कितने हफ्ते हो चुके हैं? जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है? उनके लोग दरबदर हो चुके हैं, बेघर हैं, सड़कों पे रह रहे हैं अपने अना की वजह से, या पता नहीं क्यों। ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए। वफाकी हुकूमत को आलमी सतह पे इंटरनेशनल अपील दर्ज करना चाहिए था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, बलूचिस्तान के मसाइल का हल सियासी है। ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिसका फायदा मकामी लोगों को हो। कलदम तंजीमों ने जंग में दुश्मन का साथ दिया। कोशिश है भारत का नेटवर्क तोड़ा जाए। कराची के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। वजीर आला से कहूंगा वफाकी इदारों से बात करें। हम सड़कें बनाते हैं, कोई आकर खुदाई कर देता है। बलूचिस्तान का मिलिट्री हल नहीं है, सियासी हल है। पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ फैसले ऐसे लेने पड़ेंगे जिससे सबसे पहले फायदा बलूचिस्तान के अवाम को हो। भारत दहशतगर्दी के तंजीमों को माली मदद पहुंचा रहे हैं। ये इशू को हम आलमी सतह पे भी रेज कर रहे हैं। सपोर्ट नेटवर्क है, उसको पूरा मेरे लिए इस हुकूमत को सपोर्ट करना, वजीर आजम साहब को सपोर्ट करना बहुत बड़ा वजह है खुशी से उनको सपोर्ट करना। कराची के मसाइल है वो बहुत ज्यादा। हम सड़कें बनाते हैं और कोई साहब आके ड्रिलिंग करते हैं। बंदूक उठाने वाले मुल्क दो लख्त करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें जमा करने की कोशिश की जा रही है। भारत फंड्स देता है। अफगानिस्तान तरबियती कैंप है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरफराज बुगटी ने बताया, गुज़श्ता रोज जुबैर और निसार नामी दहशतगर्द मारे गए। जहांजेब ने हथियार डाल दिए। किसी को रियासत के रेड चैलेंज नहीं करने देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जिस तरह चलाया जा रहा है ऐसे निज़ाम नहीं चल सकता। बानी PTI हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। सब नजरें अदलिया पर हैं। कौम इंसाफ की उम्मीद रखती है। कोर्ट केस को लंबा किया जा रहा है इस तरह। अब इन्होंने प्लान वही बनाया हुआ है कि ये अब एक कोर्ट केस में बेगुनाह सजा देंगे, फिर आगे और केस बनाएंगे। ये निज़ाम जिस तरह ये चला रहे हैं ऐसे निज़ाम नहीं चलते। एक सुप्रीम कोर्ट रहा है, वहाँ पे भी हम गए हुए हैं। हमारी जज साहिबान से एक गुजारिश है, ट्रायल की बुनियाद पर, फैक्ट की बुनियाद पर इंसाफ करें। हम इंसाफ के लिए खड़े हैं। जब तक इंशाल्लाह वो मकसद हासिल नहीं होगा, हर दरवाजे पे और अपना हर आईनी हक के मुताबिक अमरीक को जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गैर सियासी है। अगर 1 करोड़ लोगों के पास कार्ड हैं तो वो सब पीपल्स पार्टी के तो नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक लोगों का डाटा मौजूद है, इससे फायदा उठाना चाहिए। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कोई पॉलिटिकल वीजा नहीं है। हर किसी की जेब में बेनज़ीर कार्ड मौजूद है। 1 करोड़ जो बेनिफिशियरी है वो सारे पीपल्स पार्टी का तो नहीं है ना। डेटा आपके पास एक इदारे का मौजूद है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किया है, ये पूरे पाकिस्तान का प्रोग्राम है कि उससे मुस्तफीद होना चाहिए। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद लाए गए सैलाब मुतासिरीन परेशान। कहते हैं, कच्चे से यहाँ लाकर बिठा दिया गया। अपनी मदद आप के तहत झुग्गियां कायम की। बच्चों का साथ है। इंतजामिया कम अज कम मच्छरदानी ही फराम कर दे। तफसीलात बता रहे नुमाइंदा ARY न्यूज़ जाम फरीद लाखो। इस वक्त मौजूद है दरिया सिंध के लतीफाबाद 4 नंबर बंद पे, जहाँ पे कच्चे से जो नकल मकानी करवा के यहाँ पे बैठाए गए अफराद हैं, उनकी झुग्गियाँ कायम हैं। इन्होंने अपनी मदद आप तक ये झुग्गियाँ कायम की हैं। इंतज़ामिया की जानिब से इनको कोई जो है सहूलत फराम ना की गई है, ना कि टेंट दिया गया है, ना राशन दिया गया है, ना ही कोई इलाज की सहूलत है इनको। इनका मुतालबा है कि इंतज़ामिया को चाहिए इन्हें मच्छरदानी, टेंट या ओदियात वगैरह दी जाए ताकि ये इधर आसान से ज़िंदगी गुजार सके। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
सिंध के सीनियर वजीर शजी इनाम मेमन का कहना है कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने की बात हो तो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी का नाम आता है। खवातीन के लिए पिंक ईवी टैक्सी भी शुरू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस हुकूमत सिंध ने शुरू की। खवातीन के लिए पाकिस्तान की पहली पिंक बस सर्विस भी पीपल्स पार्टी ने शुरू की। We will start the pink EV taxis first time in Pakistan. पाकिस्तान में पहली EV बसेस भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने इंट्रोड्यूस की। पहली पिंक बसेस जो है फीमेल ओनली, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने इंट्रोड्यूस की। हमने वहाँ पे अपनी ड्राइवर्स को ट्रेन किया, हमने वहाँ पे जो कंडक्टर्स हैं उनको ट्रेन किया। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे जब भी बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम आता है। सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस सर्विस आवाम के लिए तोहफा करार। शहरी सफरी सहूलत पर खुश तो हैं, लेकिन कुछ खदशे भी सामने आ रहे हैं। अब्दुल हनान चौधरी की रिपोर्ट। हमारी खवातीन आम बसों पे धक्के खाती थी और हमारे बूढ़े लोग, उन सबको ये एक बहुत बड़ी नेमत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चंद रोज कबल सरगोदा में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह किया। इब्तदाई तौर पर 33 बसें तमाम तहसीलों में चलाने का दावा किया गया। 20 रुपए किराया मुकर्रर किया गया है। खवातीन, तलबा और बुजुर्गों को किराए से इस्तिस्ना दिया गया है। स्टूडेंट्स हजारों रुपए दे के स्कूल कॉलेजेस में जाते थे। हमारी खवातीन जो हैं वो आम बसों पे धक्के खाती थी। हमारे माजूर लोग और हमारे बूढ़े लोग, उन सबको ये एक बहुत बड़ी नेमत है। सिलामाली, शाहपुर, भलवाल, कोट मोमन समेत दीगर इलाकों के लिए तयशुदा रूट, स्टॉप्स और सफर के दौरानिया पर अवाम ने एतराजात उठाए हैं। अब कह रहे हैं कि 70-80% बैठ सकते हैं बंदे, पर ये 150 हर बंदा क्या कहते हैं एक बंदे के ऊपर चढ़ा हुआ है। पता चले लोगों को कि कब गाड़ी आई, कब के शेड्यूल है, क्या है, कोई वहाँ पे परेशानी हाल नहीं है। माहिरीन कहते हैं अगर इसे दुरुस्त हिकमत अमली के साथ चलाया जाए तो ये सहूलत आवाम के लिए इनकलाबी साबित हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ अब्दुल हन्नान चौधरी, ARY न्यूज़, सरगोदा। लाहौर के मेयो अस्पताल में कैंसर का इलाज करने वाली मशीन फाल। एब्लेशन टेक्नोलॉजी के जरिए कैंसर के इलाज का पाकिस्तान में पहला सेंटर कायम कर दिया गया है। मिशन से जिगर, गुर्दे, छाती और फेफड़ों के कैंसर का इलाज होता है। 16 लाख में होने वाला इलाज मेयो अस्पताल में फ्री किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं हसन हफीज। लाहौर के मेयो अस्पताल में पाकिस्तान की पहली कैंसर का इलाज करने वाली एक मशीन का इफ्तिताह किया गया है। वो यहाँ पहुंच चुकी है। मरीज मुख्तलिफ कीमोथेरेपीज करवाते थे, लेकिन इस मशीन से कैंसर का इलाज जड़ से खत्म हो जाएगा। 4 एरिया जिसमें जिगर है, जिसमें फेफड़ा है, गुर्दा है और जिसमें छाती है, इनके इलाज के लिए मौसर है। अभी तक हम 6 प्रोसीजर्स कर चुके हैं और वो तमाम मरीज सेहतियाबी की तरफ गामजन है। प्राइवेट किसी जगह पर कितनी अमाउंट तैयार रखनी चाहिए अपनी जेब में जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो? 16 लाख रुपया एक प्रोसीजर पे खर्च आता है। वो मरीज जो कि वाकई ही इस मशीन से सेहतयाब हो जाते हैं, वो भी बता दिया गया है, तो वही यहाँ पर आएं और यहाँ पर अपने कैंसर जैसे मुज़ी और खतरनाक बीमारी से बचें और उसका इलाज करवाएं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतें कायम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। कहा समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए जामियात और मेडिकल कॉलेजेस में कोटा मुख्तस है। FBR बैंकिंग और कारोबारी लेन देन को आसान बना रहा है। Courts have been established to deliver for overseas Pakistanis. Quotas have been reserved for your children in federal universities and medical colleges. It has introduced a visa prior to arrival (VPA) category for citizens of 126 countries. I would say your remittances sustain families, your investments create industries. सेनेटर फैसल वाडा ने टैक्स ना देने वालों को खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा सख्त क्रैकडाउन की तैयारी है। सोशल मीडिया में लग्जरी लाइफस्टाइल और गोशवारों के फर्क की लिस्टें तैयार कर दी गई हैं। टैक्स देने की तैयारी करें। फैसल वाडा ने लिखा लग्जरी लाइफस्टाइल रखकर टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कंपनियों की निशानदही करने वालों के लिए बड़ा इनाम और तफसीलात सीगा रास में रखने का फैसला हो गया है। दोस्तों, फिर न कहना मैंने इत्तला नहीं दी। और अब शामिल करेंगे बिजनेस न्यूज। सोने की कीमत फी तोला 2000 रुपए कम होकर 3,96,800 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,714 रुपए की कमी से 3,40,192 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $20 की कमी के साथ $3,750 का हो गया।
न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।